हम संकल्प के साथ प्रयास करें तो कोई भी बाधा चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो हमारी तरक्की नहीं रोक सकती। बीसी राय। बीसी राय का पूरा नाम विधान चंद्र राय था। ये 20वीं सदी के भारत के अग्रणी राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे। ये जाने माने चिकित्सक, शिक्षाविद, नेता और मानवता प्रेमी थे। राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और इसे एक समस्याग्रस्त राज्य से समृद्ध राज्य में तब्दील कर दिया। वे ऐसे नेता थे जिनकी राय पर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल इत्यादि सभी भरोसा करते थे। 1920 के दशक के शुरू में एक चुनाव में दिग्गज सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हराने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। कलकत्ता के मेयर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी रहे। 1948 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद की पेशकश ठुकरा दी थी। हालांकि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज VI ने उनके नाम की मंजूरी दी थी। पेशकश ठुकराने की वजह यह थी कि वे राजनीति में सक्रिय रहना चाहते थे। इसके थोड़े दिन बाद ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की कमान संभाल ली थी। सैद्धांतिक विवादों से वे किस कदर मुक्त थे वह इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि 1957 में नेहरू और पीसी महालनोबिस भारत में रूसी शैली की योजना लागू करना चाहते थे, जिसमें सारा जोर बुनियादी तथा भारी उद्योगों पर था और उपभोग में कमी लाकर वे इन क्षेत्रों की वित्तीय मदद करना चाहते थे। रॉय ने महालनोबिस के परिष्कृत आर्थिक मॉडल को खारिज कर ऐसी नीति का सुझाव दिया जहां प्राथमिक जोर कृषि पर ही दिया जाना था। औद्योगिक विकास कृषि की अतिरिक्त उपज से ही होना था। वे आयात नियंत्रण अथवा विदेशी मुद्रा नियंत्रण के एकदम खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को विवादों में नहीं बदला और जब नेहरू और महालनोबिस ने उनकी राय नहीं मानी तो बहुमत की राय के आगे झुक गए। रॉय की भूमिका के जो दो और पहलू लगभग भुलाए जा चुके हैं वे हैं एक उद्योगपति और पत्रकार के रूप में उनका योगदान। एक उद्योगपति के रूप में शिलांग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन तथा एयरवेज इंडिया की स्थापना का श्रेय उन्हें जाता है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने चित्तरंजन दास द्वारा शुरू किए कुछ अखबारों मसलन, फॉरवर्ड, बंगबासी और आत्मशक्ति की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने एक अन्य पत्रिका लिबर्टी का भी संपादन किया था। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया के वे संस्थापक सदस्य भी रहे थे। एक सच्चे कर्मयोगी की तरह काम करते हुए 1 जुलाई 1962 को अपने जन्मदिवस पर ही इस दुनिया को अलविदा कह गए।